गोवा में सुसाइड वाले पुल ने ली जान। गोवा में बड़ा पुल हादसा। कोई डेड बॉडी पानी में बह रहा था, इसलिए सब लोग आगे देखने लगे। 50-60 लोग थे पुल के ऊपर और वेट पड़ने की वजह से शायद गिर गया पुल। पुर्तगाली पुल ढहने से बड़ा हादसा। 30 से ज्यादा नदी में बहे, कई लापता। There is a barricading. How people can go on the bridge? आत्महत्या की पिक्चर में क्लाइमेक्स। सुसाइड का तमाशा देखने गई भीड़ का मौत से सामना। तो गोवा में नदी पर बना हुआ ये पुल टूटा, बड़ा हादसा हुआ। अपडेट क्या है, सबसे पहले उस पर नजर डाल लेते हैं। गोवा में ब्रिज के ढहने के बाद 30 से ज्यादा लोगों को अभी तक रेस्क्यू किया जा चुका है, लेकिन बुरी खबर यह है कि 15 लोग अभी भी ऐसे हैं जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। रात को 3:30 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया था, ज्यादा अंधेरा होने की वजह से, लेकिन जैसे ही सुबह की पहली किरण, सूरज की पहली किरण आई, रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू कर दिया गया। रात में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 2 शव जरूर मिले हैं। साथ ही नेवी की मदद भी ली जा रही है। बचाव कार्य में नेवी भी मददगार साबित हो रही है। हेलीकॉप्टर की मदद भी ली जा रही है। नदी में मगरमच्छ भी हो सकते हैं और इसीलिए सावधानी के साथ इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। यह हादसा दक्षिण गोवा के कुरचेरेम में हुआ है। करीब शाम को 6:30 बजे के वक्त यह हादसा हुआ, जिसके बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पुल टूटा, जिसके बाद कई लोग नदी में गिर गए। नदी में मगरमच्छ भी हो सकते हैं, ऐसी आशंका है। 15 लोगों के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है 50 से ज्यादा लोग उस वक्त पुल पर मौजूद थे जब यह हादसा हुआ। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। सनवो डैम नदी पर पुर्तगाली राज के दौरान ये पुल बनाया गया था और ये पुल ढह गया। 2 की मौत की खबर मिल रही है, कई घायल बताए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि इसे बंद कर दिया गया था पुल को, क्योंकि काफी कमजोर ये पुल था, इसलिए इस पर आवाजाही पूरी तरह से बंद थी। लेकिन एक आदमी खुदकुशी की कोशिश यहां कर रहा था और उस सुसाइड अटेम्प्ट को देखने के लिए पुल पर 50 से ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए, जिससे पुराना जर्जर पुल ढह गया और लोग नीचे बह रही नदी में गिर गए। अभी तक 30 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। 2 लोग अभी तक मर चुके हैं, उनकी मौत हो चुकी है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। राहत और बचाव कार्य के लिए नेवी की मदद भी ली जा रही है। मनोहर पर्रिकर ने बताया है कि सभी संबंधित एजेंसीज को बचाव के काम में लगा दिया गया है। कैसे हुआ ये पूरा हादसा? कुरचेरेम गांव है ये। यहां पर आत्महत्या करने के लिए एक व्यक्ति इसी पुल पर चढ़ा था, जिस पुल की तस्वीर आप देख रहे हैं। इस व्यक्ति को बचाने की कोशिश पुलिस टीम कर रही थी और इस रेस्क्यू ऑपरेशन को देखने के लिए, यानी कि ये व्यक्ति खुदकुशी ना करे, इसे रोकने के लिए जो पुलिस टीम तैनात थी, वहां पर इस पूरे घटनाक्रम को देखने के लिए कई लोग इकट्ठे हो गए पुल पर, 50 से ज्यादा। और ये पुल काफी पुराना था, इसीलिए इसे बंद भी किया गया था। पुराना पुल टूटने से 50 से ज्यादा लोग जो उस वक्त वहां मौजूद थे वो नदी में गिर गए। 30 लोग पानी में बह गए हैं। रेस्क्यू किया गया उनका, कई लोगों ने तैरकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। 2 की मौत हो चुकी है। राहत और बचाव कार्य के लिए नेवी की मदद ली जा रही है। दूसरी तरफ गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने हादसे पर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर से भी बातचीत की है। So some rescue operation was going on here. The people had gathered atop the bridge, and since the bridge was very weak, the bridge part of the bridge started collapsing, and it collapsed. Dismantled, it would be cut and it would be removed. As a result of which, in fact, one can see through the rivers. In fact, how the bodies can be recovered from this place, if at all there are any bodies. Has been banned for any kind of a movement for quite some time, perhaps maybe around 15 years, and in fact the people are not using it. I do not understand, when there is a barricading, how people can go on the bridge. Even there was a board stating that not to go on this bridge. And apart from that, people went on it, and with the weight of 100 almost people were there. And with that weight, the footbridge has come down.
तो वहां जो लोग स्थानीय लोग मौजूद थे वो ये भी बता रहे थे कि राहत की बात ये थी कि बहुत ज्यादा बहाव नहीं था उस वक्त नदी में और इसीलिए कुछ लोग खुद तैरकर बाहर आ गए, अपनी जान भी बचा ली और साथ ही वहां पर कुछ लोगों को बचाने की कोशिश भी कुछ लड़कों ने की जो वहां पर मौजूद थे। हम उधर ही थे सब लोग, कोई डेड बॉडी पानी में बह रहा था, इसलिए सब लोग आगे देखने लगे। 50-60 लोग थे पुल के ऊपर और वेट पड़ने की वजह से शायद गिर गया पुल और सब लोग नीचे गिर गए। हमारे पूरे एकदम साइड में थे लोग, हमारे 2-3 दोस्त लोग था, उन्होंने निकाला। लोग सुसाइड किया था, वो बूढ़ रहा था, मैं उसको देख रहा था। हाँ, सब लोग देख रहा था। और इस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी राकेश त्रिवेदी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। राकेश, ये बहुत ही ट्रैजिक है कि कोई खुदकुशी करने के लिए गया और वहां पर तमाशबीन भीड़ जो है वो खुद मौत को न्योता देती हुई नजर आई। अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्या अपडेट्स हैं? देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उसमें नेवी के गोताखोरों ने कल रात को जब ये पुल को काट करके इस हिस्से को हटा लिया गया तब रात के 1:10 पर रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा शुरू किया गया था। तकरीबन 2 बजे के आसपास एक और डेड बॉडी जो है नेवी को मिली थी और उसके बाद में तकरीबन रात के 3:30 बजे जो है रेस्क्यू ऑपरेशन को कुछ समय के लिए बंद किया गया था, जिसे आज सुबह 7:15 बजे दोबारा शुरू किया गया है। नेवी के जो गोताखोर हैं लगातार तलाश कर रहे हैं कि इसमें कोई लोग हैं, उन्हें अगर जिंदा बचा अभी भी जा सकता है नहीं। साथ ही साथ नेवल एयरबेस हंसा जो है वहां से एक चेतक हेलीकॉप्टर जो है उसे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए निकाला गया है, जो पानी का बहाव जहां तक जा रहा है इस टेरेन में वहां तक जो है तलाश कर रहे हैं। साथ ही साथ कुछ लोकल लोगों ने ये जानकारी दी है कि इस नदी में जो है कुछ जगहों पर मगरमच्छ भी दिखाई दिए हैं, तो नेवी ने अपनी एक खास अलग से टीम बनाई है जो सिर्फ मगरमच्छ जो है उनकी तलाश कर रही है ताकि उसे जो है नेवी के जो गोताखोर है उनके रास्ते से अलग रखा जा सके। तो ये भी एक चुनौती जो है नेवी के गोताखोर के सामने दिखाई दे रही है। अब तक जो है तकरीबन 2 लोगों की मौत की जो है पुष्टि की जा चुकी है, 35 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, तकरीबन 15 लोग जो है वो अस्पताल में अभी भी भर्ती हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। उनमें से कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है और स्थानिक लोगों के मुताबिक पूर्णिमा अभी भी कुछ और लोग हैं जो लापता बताए जा रहे हैं जिनकी तलाश नेवी कर रही है और तमाम जो रेस्क्यू ऑपरेशन है जोर शोर से चल रहा है। रही है टीम की जल्द से जल्द उनका रेस्क्यू किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश आपका जानकारी देने के लिए।